आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर खूब अच्छी हूँ। तो आज जो मैं ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ, मैंने एक अपना स्किल दिखाया था कि मैं स्टिचिंग करती थी। तो वो मैंने एक लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि मैंने एक साड़ी बनाई थी। तो आज जो मैं बना रही हूँ, मैं बेसिकली अपने छोटे बेटे अबीर के लिए उसके लिए कुर्ता बना रही हूँ। हमारे में एक्चुअली क्या कहते हैं, मेरा जो छोटा बेटा है वो 6 मंथ का, मतलब अभी 5 मंथ के हुए हैं वो। तो हमारे में कहते हैं कि 6 मंथ में उन लोगों को जूठा लगाया जाता है। जूठा इन द सेंस हमारे में अन्नप्राशन जो होता है उसको बोला जाता है कि जूठा लगाया जाता है। बेबी बेसिकली फर्स्ट टाइम खाना खाते हैं। वो सबके मतलब सब अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग नाम होते होंगे। कई लोग उसे राइस सेरेमनी बोलते हैं, कई लोग अन्नप्राशन बोलते हैं, कई लोग कुछ बोलते हैं। हमारे में, हम लोग उत्तराखंड से हैं तो हम लोगों में उसको पाशड़ी बोला जाता है, जिसमें छोटा बेबी फर्स्ट टाइम बाइट लेता है, खाना खाता है, तो उसको पाशड़ी बोला जाता है हम लोगों में। आई होप आप लोग जो उत्तराखंडी लोग हैं उनको इस बारे में सब कुछ पता होगा। तो आज मैं बस वही कर रही हूँ। ये बेसिकली एक ना फैब्रिक होता है जिसमें बच्चे का नाम, जिस दिन उनका नामकरण होता है तो पंडित जी इसी येलो कलर के फैब्रिक में ही बच्चे का नाम लिखते हैं और कहते हैं कि इसी फैब्रिक से जिस दिन बच्चे को फर्स्ट बाइट खिलाई जाती है तो ये उसी फैब्रिक में, मतलब बच्चे की कोई भी ड्रेस बनानी चाहिए तो अच्छा होता है। आप लोग मार्केट में भी येलो कलर की ड्रेस अवेलेबल होती है, बट अगर आप उसी फैब्रिक से बनाते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर ना इस तरीके से ना उन्होंने, पंडित जी ने ना रोली से यहाँ पर उनका नाम लिखा हुआ है। व से इनका जो नाम पड़ा था वो पड़ा था ब, और व से यहाँ पर उन्होंने वो लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है ब। तो इसमें उनका बेसिकली नाम लिखा हुआ है। तो बस अब मैं इसी फैब्रिक को लेकर मैंने सोचा था कि कुछ बनाऊं उनके लिए। तो अच्छा लगता है ना कि घर में जब पूजा वगैरह होती है तो आप कुछ इंडियन ही उनको पहनाएं। तो बस मैं इसके साथ मैचिंग करने के लिए एक ये येलो कलर का फैब्रिक लाई थी, क्योंकि ये काफ़ी प्लेन था। तो मैंने सोचा एक काम करती हूँ, इसको इस फैब्रिक के इनर में यूज़ करती हूँ और इसी से धोती बनाती हूँ या पजामी, वो अब देखते हैं आगे कैसे होता है, क्या होता है। तो इसको बनाती हूँ। फर्स्ट अंदर की लाइनिंग हम ये लगाएंगे और जो बाहर का मेन फैब्रिक है उसको हम ये लगाएंगे। तो अब इसको बनाते हैं और देखते हैं ये बनके कैसे निकल के आता है। तो यहाँ पर मैं कटिंग करने लग गई थी कुर्ते की, और कुर्ते के साथ में पजामी की। साथ साथ मैंने बोला कि चलो ऊपर का प्रिंटेड करते हैं एंड नीचे का ना प्लेन बनाते हैं, क्योंकि प्लेन फैब्रिक भी ज़्यादा था और प्रिंटेड बनाएंगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा। बस कटिंग करके मैं यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह चालू करने लगी थी। सारे के सारे मैंने जितने भी पार्ट्स थे उनको साथ में रखा, एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह जो भी उसमें यूज़ होती है। यार मेरे पीछे के बैकग्राउंड को ना प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना। एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने कटिंग वटिंग करी थी, फिर मैं थोड़ा सा काम वगैरह करने लग गई थी। देन उसके बाद मैंने सोचा चलो यार स्टिचिंग वगैरह करते हैं टीवी देखते देखते। तो बस थोड़े से ना कपड़े थे बच्चों के। एक्चुअली बच्चों के कपड़े भी बाहर भी नहीं रखते हैं जब तक बच्चों का अन्नप्राशन नहीं होता है। तो कहते हैं कि बच्चों के कपड़ों को ना रात में बाहर भी नहीं रखना चाहिए, बट वो भी एक रीज़न था। और दूसरा रीज़न ये भी था ना कि ये गीले कपड़े थे ना, तो बाहर बारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से भी मुझे फिर अंदर रखने पड़ेंगे। बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ हवा ही चल रही थी और बाकी ठंडी ठंडी सी हवा थी और बारिश के छींटे पड़ रहे थे ना, बड़ा अच्छा लग रहा था। बट साथ साथ ना बहुत धूल भी उड़ रही थी, तो इसीलिए मैंने दरवाज़ा वगैरह भी बंद कर दिया था, अदरवाइज़ मैं उसे खोल के रखती। तो बस मैंने दरवाज़ा वगैरह बंद करके यहाँ पे एसी वेसी चला रखा था और मैं यहाँ पे लग गई अपने काम पे। अवीर थे नीचे अपने दादू के साथ, नीचे बैठे थे। वो बैठे क्या थे, सो रखे थे वो, और ये थे मस्तीखोर। बस ये यहाँ पे मेरे साथ लगे हुए थे कि अरे मम्मा क्या कर रही हो यार, मेरे लिए भी बना दो, क्या बना रहे हो ये वो। तो मैं उन्हें समझा रही थी कि बेटा आपके लिए नहीं, ये अवीर के लिए बना रहे हैं, उनकी पूजा करेंगे ना तो पंडित जी आएंगे ये वो। तो ये अपने उसमें लगे थे, कभी कुछ करने में कभी कुछ करने में। तो बस यही सब चीज़ें चल रही थी। आप लोगों के उसमें कब बच्चों को अन्नप्राशन करते हैं, मतलब लड़के को कब करते हैं, लड़कियों को कब करते हैं? हम लोगों में बेसिकली कहते हैं लड़कियों को 5th मंथ में करते हैं और लड़कों को 6th मंथ में करते हैं। बट कई लोग 6 मंथ में भी करते हैं लड़कियों को। तो मैंने तो बेसिकली दोनों ही, मेरे बेटे मतलब अब अवीर को भी और पहले योगवीर को भी, दोनों को ही मैंने 6 मंथ में ही लगाया था। तो एक्चुअली क्या था, हम लोग पहले प्लान कर रहे थे कि हम
16 को करेंगे उनका, 16 जून को करेंगे, बट कुछ इशू थे तो इस वजह से हम फिर नहीं कर पाए, क्योंकि इस टाइम पे गांव वगैरह भी जाना पड़ता है। तो मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने जाना था, तो हमें प्रीपोन करना पड़ा वीर का जो अन्नप्राशन है, तो हमें जल्दी से उसको करना पड़ा। तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, मैंने उनका कुछ भी रेडी नहीं किया था, कुर्ता वुर्ता कुछ भी रेडी नहीं किया था। सोचा था क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो बस हमने फटाफट से सोचा कि चलो कब कर गए। तो हमने 7th को प्लान किया कि चलो इनका अन्नप्राशन करते हैं फ्राइडे के दिन। तो बस 1-2 दिन पहले ही मैंने इसको फटाफट से इनके कपड़े वगैरह रेडी करे, और बस यही सब चीज़ें चल रही थी, और ऐसा कुछ खास था भी नहीं। तो फटाफट से ये कुर्ता वगैरह फिनिश किया, इसकी सारी स्टिचिंग वगैरह करी। बीच बीच में योगवीर भी आ रहे थे पूछने के लिए। एक टीवी में ना एक ऐड आता है, वो एक लड़की आती है, आई थिंक शायद मुझे उस हीरोइन का नाम नहीं पता, एक्ट्रेस का कि क्या है। आते हैं वो बार बार पूछते हैं मम्मा ये झाइयाँ क्या होती है, मम्मा ये झाइयाँ क्या होती है, मुझसे पूछते रह रहे थे। बाद में इनकी अपनी अलग ही मस्ती चल रही थी। फिर मैंने बोल रही थी आप चुपचाप बैठ जाओ बेटा, यहाँ पे मत लगो, क्योंकि बार बार वो मशीन के पास भी आ रहे थे। तो मैं बीच बीच में कपड़े को देख रही थी ना, तो कहीं हाथ लग जाता है, कुछ लग जाता है, तो इसलिए डर लगता है। तो मैं उन्हें कह रही थी आप अपने कलर्स के साथ, अपने टॉय के साथ वहाँ पे आराम से खेलो। बट बच्चे हैं, बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चों की तो बस ये देखिए कैसे मस्ती चलती रहती है ना। तो बस मेरा कुर्ता बन गया था। पजामी जब बनाई थी तो मैं शूट ही नहीं कर पाई, टाइम ही नहीं लगा। तो कुर्ता और पजामा मेरा रेडी हो गया था। तो अब नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो उनके अन्नप्राशन का आएगा, मे भी हो सकता है वो 2 पार्ट्स में आए। तो ये मेरा कुर्ता रेडी हो गया था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।